आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डार्क और अनसेटलिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां आपकी खुद की डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके सबसे बड़े नाइटमेयर में बदल जाती है। हमारा आज का सोर्स है द डिजिटल रिफ्लेक्शन। चलिए बिना किसी देरी के ठीक उसी जगह चलते हैं जहां से इस कहानी के डर की शुरुआत होती है। ध्यान से सुनिए। पूरे घर की लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब अंधेरी से भी बड़ा डर क्या होता है? आइसोलेशन, किसी बंद जगह में पूरी तरह से फंस जाना, राइट? सोर्स मटेरियल की ये अगली लाइंस कैरेक्टर की उस बेचैनी और डेस्परेशन को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती हैं। अमन जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। ऐसे में जब आप फिजिकली लॉक्ड हैं, तो खतरा वहां से आता है जहां से आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। उस घने अंधेरे में आपकी अपनी जेब में रखी टेक्नोलॉजी एक अजीब सा सिनिस्टर टर्न लेती है। टेक्स्ट कहता है उसका फोन अचानक खुद ऑन हुआ और स्क्रीन पर लाइव कैमरा चलने लगा। लाइव कैमरा तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस ब्लैक मिरर में आखिर दिख क्या रहा है? ये एक छोटी सी डिटेल है जो सीधा आपके दिमाग पर स्ट्राइक करती है। कैमरा में अमन खुद को देख रहा था। पर रुकिए, यहाँ पर आकर सारा लॉजिक, सारा सेंस टूटने लगता है। एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब असली डर अपने पूरे असर के साथ हिट करता है। लेकिन एक सेकंड, वो तो फोन उसके हाथ में था। तो जरा सोचिए इस बारे में। एग्जैक्ट यही वो पॉइंट है जहां पूरी सिचुएशन हमेशा के लिए पलट जाती है। एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल खड़ा होता है। अगर फोन उसके खुद के हाथ में है, तो फिर रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन में किसी का भी नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन क्या होगा? वहां से धीरे धीरे पीछे हटना। लेकिन स्क्रीन के अंदर जो रिफ्लेक्शन है, वो अब फिजिकल दुनिया के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। अमन धीरे धीरे पीछे हटा। तभी स्क्रीन में दिखने वाला अमन रुक गया। ये सच में एक टेरिफाइंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। एक तरफ रियल मोशन है और दूसरी तरफ डिजिटल स्क्रीन पर एक इम्पॉसिबल स्टिलनेस। इमेजिन कीजिए उस पल दिमाग क्या प्रोसेस करेगा। कहानी उस डर को ऐसे बयां करती है, लेकिन असली अमन अभी भी हिल रहा था। उसका खून जम गया। जो चीज अब तक बस एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन लग रही थी, वो अब पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट डार्क एंटिटी बन चुकी है। वो एंटिटी सिर्फ वहां रुकी हुई नहीं है, एक्चुअली स्क्रैच दैट, वो अब इंटरैक्ट कर रही है। फोन वाले अमन ने धीरे से कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। और पता है, ये सिर्फ एक क्रीपी स्माइल तक लिमिटेड नहीं था। अब स्क्रीन के उस पार से एकदम क्लियर और डायरेक्ट टारगेटिंग चल रही है। एक ऐसा फिजिकल जेस्चर जो नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। फिर उसने स्क्रीन के अंदर से उंगली उठाई, सीधा अमन की तरफ, और धीरे से बोला। और यही आती है कहानी की वो चिलिंग लाइन। एक ऐसी लाइन जो रियलिटी की सारी बाउंड्रीज, हर एक दीवार को तोड़कर रख देती है। उस मेनेसिंग आवाज को ध्यान से सुनिए। तू बाहर नहीं, अंदर आ रहा है। इस डायरेक्ट धमकी के फौरन बाद वो जो आखिरी डिजिटल बैरियर था ना, वो भी फिजिकली टूटने लगता है। एक इन्वेजन शुरू हो जाता है जिसे पढ़कर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक फोन की स्क्रीन काली होने लगी, जैसे कोई हाथ अंदर से बाहर निकल रहा हो। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या ही करेगा? सिर्फ पैनिक और आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स काम करता है। अमन उस करप्टेड डिवाइस से किसी भी तरह छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करता है। अमन चीखता हुआ फोन फेंकता है, लेकिन फिजिकल डिवाइस को जमीन पर पटक कर तोड़ देने से ये डिजिटल नाइटमेयर खत्म नहीं होता। डिस्ट्रक्शन कंप्लीटली फेल हो जाता है और डर का साया पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। फोन टूटने के बाद भी उसमें से आवाज आती रही। और सोचिए, उस टूटी हुई स्क्रीन से आखिर क्या आवाज आती है? ये आखिरी मैनिपुलेशन एक बहुत ही हॉन्टिंग इमोशनल पुल का यूज करता है। अमन, मुझे अकेला मत छोड़। अब थ्रेट सिर्फ फोन में नहीं रहा, वो पूरी तरह से हमारी फिजिकल रियलिटी में आ चुका है। उस रूम के घने अंधेरे में से वो अनसीन डेंजर अपना अगला मूव लेता है। तभी बेड के नीचे से किसी ने अमन का पैर पकड़ लिया, और वहां रिएक्ट करने का या वहां से बच निकलने का लिटरली कोई टाइम नहीं बचता। बस एक अचानक बहुत ही वायलेंट अटैक होता है और उसे जोर से नीचे खींच लिया। इस ब्रूटल अटैक के बाद रूम में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। सब कुछ गायब हो चुका है। सिर्फ एक चीज बचती है, वही डिवाइस जिसने ये पूरा खेल शुरू किया था। रूम फिर से बिल्कुल खामोश,
सिर्फ अमन का फोन फ्लोर पर पड़ा ब्लिंक कर रहा था। अमन जा चुका है, लेकिन सच बताऊं तो इस नाइटमेयर का लूप अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। उस टूटे हुए ब्लिंक करते स्क्रीन पर आखिरी डिजिटल एक्टिविटी होती है, एक फाइनल अपडेट आती है और स्क्रीन पर लास्ट मैसेज आया, और वो कोई आम नोटिफिकेशन नहीं है। ये उस एंटिटी की एक हॉरिफाइंग डिक्लेरेशन है, एक क्लियर मैसेज कि शिकार का ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट टारगेट फाउंड। तो बात सिर्फ एक अजीब रिफ्लेक्शन की नहीं है। आज का ये एक्सप्लेनर हमें रिमाइंड कराता है कि हमारे अपने स्क्रीन्स हर वक्त हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। डर की ये साइकिल अभी जारी है। एक सेकंड, क्या आपका फोन अभी आपको देख रहा है? क्योंकि अगला मैसेज किसी के भी स्क्रीन पर फ्लैश हो सकता है।